नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जैसा आप जानते हो साथियों, भलीभांति सर्दियों का मौसम आ चुका है। इससे में यदि आप प्लानिंग कर रहे हो सर्दी से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में ऐसे सर्दियों से संबंधित व्यवसाय के बारे में बात करने वाला हूं। यकीनन इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यहाँ साथियों हम इस वीडियो में बात करने वाले ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। अब भलीभांति जानते हो साथियों ट्रैक सूट के बारे में। जहाँ साथियों ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड गाँव से लेकर शहर तक बढ़ता हुआ जा रहा है। अब भलीभांति जानते हो साथियों ट्रैक सूट पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए साथियों वॉकिंग के समय, योगा के समय या फिर जिम सेंटर जाने के समय साथियों ज्यादातर लोग पसंद करते हैं ट्रैक सूट पहनना। इसके अलावा साथियों रनिंग के समय भी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं ट्रैक सूट पहनना। ऐसे में साथियों भलीभांति जानते हो ट्रैक सूट ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग हर उम्र के लोग पहनना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है साथियों सर्दियों के समय में कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं और इसी वजह से साथियों इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि साथियों ट्रैक सूट को साफ करने में काफी ज्यादा मशक्कत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में साथियों यदि आप ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हो कमाई कहीं ना कहीं साथियों अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है साथियों ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम बेमौसम अच्छे खासे बने रहते हैं। मतलब साथियों इसका समय फिक्स है कि भैया ये सर्दियों के समय में चलेगा, गर्मियों के समय में भी इस प्रोडक्ट का डिमांड अच्छे खासे रहते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग करें, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर लो, यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आपके पास इन तरह के स्किल्स नहीं कि ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, कंप्लीट गाइड करके साथियों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आखिर ट्रैक सूट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो, किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, कितनी जगह की रिक्वायर्ड होती है, आखिर कौन कौन से लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, कहां से रॉ मटेरियल परचेज करें, कहां से मशीनरी आइटम को परचेज करें, मतलब साथियों ए टू जेड जानकारी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों आप भलीभांति जानते हो किसी भी व्यवसाय को मैं स्टार्टअप करते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर तो उस व्यवसाय से संबंधित प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में साथियों मैं आपको ये भी रास्ता बताऊंगा कि ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि आप लगाते हो तो प्राप्त प्रोडक्ट को आप मार्केट में किस तरह से बेच सकते हो, मतलब साथियों पूरे कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसे में साथियों यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया केवल नॉलेज के पर्पज से या फिर साथियों आपने क्लिक किया इस पर्पज से कि आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे तो यकीनन साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। केवल साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए साथियों। हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी आपको साथियों अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। बताएं साथियों यदि आप ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि आप लगाते हो तो साथियों इस व्यवसाय को चलाने के लिए अच्छे खासे स्पेस की रिक्वायर की जाती है, यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कम से कम साथियों 500 से 1000 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ साथियों, कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फुट की जगह की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ साथियों आप भलीभांति जानते हो ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में कई प्रकार के काम किए जाते हैं। ऐसे में साथियों कर्मचारी को काम करने के लिए साथियों पर्याप्त जगह आपके पास होनी चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों ये व्यवसाय ऐसा है जिसे कि आप अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आपके पास कोई प्लॉट खाली है वहां पर चाहते हो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। बताइए साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो आपके पास कुछ लाइसेंस होने चाहिए। जैसे साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले आपका बिजनेस उद्यमी साइट से रजिस्टर्ड होने चाहिए। यहाँ साथियों उद्यमी साइट से आपका व्यवसाय रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा साथियों यदि आप इस व्यवसाय को बड़े पैमाने पर स्टार्टअप करते हो और मार्केटिंग का अच्छे खासे नजरिया रखते हो तो साथियों आपके पास जीएसटी नंबर होने चाहिए। इसके अलावा साथियों नगर निगम से आपके पास एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना पड़ेगा जिस लोकेशन पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने वाले हो। एक आंकड़ा की माने साथियों तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए साथियों टोटल इन्वेस्टमेंट जाता है साथियों 8,71,000 रुपये। जी हाँ साथियों 8,71,000 रुपये जाते हैं पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, जिसमें साथियों तरह तरह के मशीनें इक्विपमेंट लग जाएंगे। इसके अलावा साथियों जो भी आप कर्मचारी को हायर कर रहे हैं या फिर बिजली की खर्च होगी या फिर पानी की खर्च होगी, इसके अलावा जो भी इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च आते हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं साथियों इसी में। जी हाँ साथियों सभी तरह के खर्च 8,71,000 में आपको मिल जाएंगे। मतलब साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में टोटल इन्वेस्टमेंट जाता है 8,71,000। ऐसे में साथियों यदि आपका बजट कम है तो साथियों इस व्यवसाय को कम बजट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय को लघु स्तर पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों जैसे जैसे आपका व्यवसाय ग्रो वैसे वैसे साथियों अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो, मतलब कि इक्विपमेंट बढ़ा सकते हो, मशीनरी सेवा बढ़ा सकते हो, नए नए कुशल कारीगर को हायर कर सकते हो। डिपेंड करता है आप इस व्यवसाय को किन लेवल तक ले जा सकते हो। सबसे बड़ी परेशानी तब उत्पन्न होती है साथियों जब हम किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो, हमारे पास पैसे नहीं रहता साथियों उस व्यवसाय को हम नहीं स्टार्टअप कर पाते हैं। तो साथियों आपको बता दो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट भी आपको अच्छे खासे प्रोत्साहन राशि से मदद करती है, यानी साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। यहाँ साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत 10 लाख का बिजनेस लोन लेकर आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। बताइए साथियों ये सब व्यवसाय जो कि सलियाना आपको 5 लाख का प्रॉफिट मार्जिन दे सकता है। ये निर्भर करता है साथियों ये कमाई कम या फिर ज्यादा, इसे साथियों में कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर खास तौर से साथियों वीडियो स्किप करने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि साथियों मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा कि इस व्यवसाय को
स्टार्टअप करके सलियाना 5 से 10 लाख की कमाई किस तरह से आप कर सकते हो। बताइए साथियों इस व्यवसाय को यदि आप लघु स्तर पर स्टार्टअप करते हो या फिर उच्च स्तर पर स्टार्टअप करते हो और मान लीजिए साथियों आपका प्रोडक्शन वैल्यू काफी ज्यादा हाई है, यानी कि सलियाना 48,000 की आप मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो, जिससे कि इंडियन मार्केट में यदि केवल 106 रुपए प्रति पीस के हिसाब से यदि आप सेल करते हो तो 50 लाख की प्रोडक्शन सेलिंग आपकी होगी। जी हाँ साथियों 50 लाख की प्रोडक्शन सेलिंग होगी, जहां पर कि 106 रुपए प्रति पीस के हिसाब से आप ट्रैक सूट सेल कर रहे हो। वहीं साथियों यदि 100% मार्केटिंग अच्छे से कर पाते हो तो साथियों सलियाना 5 लाख की कमाई कर सकते हो। बताइए साथियों यहाँ पर जो मैंने आंकड़ा बताया हूँ केवल 106 रुपए प्रति पीस के हिसाब से ट्रैक सूट सेलिंग करेगा, ये निर्भर करता है आप कितनी कीमत पर ट्रैक सूट सेल कर सकते हो। केवल 106 रुपए के हिसाब से मैंने साथियों आपको बताया हूँ, निर्भर करता है ये आप पर कि मार्केट में कितने रुपए में आप ट्रैक सूट सेल कर सकते हो। 500 रुपए में भी सेल कर सकते हो, 600 रुपए में भी सेल कर सकते हो, 1000 रुपए में भी सेल कर सकते हो। निर्भर करता है आप इस व्यवसाय को किन लेवल तक ले जा सकते हो, निर्भर करता है किन क्वालिटी में आप ट्रैक सूट मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो, निर्भर करता है आप ट्रैक सूट को कितने में मार्केट में सेल कर पा रहे हो। मतलब कि साथियों कमाई कहीं ना कहीं आपके मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी पर निर्भर करती है कि आप किन तरह की क्वालिटी में किन तरह की क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो। जी हाँ साथियों कमाई कहीं ना कहीं निर्भर करते है कितना क्वालिटी में कितना क्वांटिटी में आप मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो ट्रैक सूट की। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप करते हो या फिर उच्च स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो कमाई कहीं ना कहीं साथियों अच्छी हो सकती है। और ये सब चीज साथियों कमाई निर्भर करेगी आप अच्छे से मार्केटिंग कर पाते हो तो, क्योंकि साथियों आप 100% यदि मार्केटिंग कर पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। और जहां पर साथियों मार्केटिंग की बात होती है तो मार्केटिंग करना इस व्यवसाय में ज्यादा मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि साथियों किसी होलसेलर मार्केट में सेल कर सकते हो, खुदरे विक्रेता को सेल कर सकते हो, वेंडर को सेल कर सकते हो। निर्भर करता है आपको शुरुआती लेवल पर प्राइमरी लेवल पर कितने ग्राहक मिल पा रहे हैं। बता दें साथियों किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं प्राइमरी टेम्पर में मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि साथियों अच्छे खासे मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छे खासे कमाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में साथियों किसी भी तरह का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर लो प्राइमरी टेम्पर में ग्राहक ढूंढना ही पड़ता है, चाहे लोकल मार्केट में ढूंढ लो या फिर मिडिल मार्केट में ढूंढ लो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में ढूंढ लो। मतलब साथियों कहीं ना कहीं से आपको ग्राहक ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन साथियों जब ग्राहक की चेन यदि बनती हुई चली आती है तो व्यवसाय हमें अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देते हैं। ऐसे में साथियों मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यदि आप अपनाते हो तो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने कि भैया हम कहां से इक्विपमेंट और कहां से मशीन परचेज करें, तो बता दें साथियों आप इंडिया मार्ट से डायरेक्ट इक्विपमेंट मशीनें परचेज कर सकते हो। यहाँ साथियों आप इंडिया मार्ट से इक्विपमेंट और मशीनें परचेज कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से सीओडी सेवा मिलता है साथियों, सेलर से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट आप इक्विपमेंट मशीनें परचेज कर सकते हो। बताए साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपकी टीम अच्छे खासे होनी चाहिए, तभी साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मतलब कि साथियों 2 टीम को लेकर इस व्यवसाय में चलना पड़ेगा। पहला टीम ऐसा रहेगा साथियों जिसमें कि कुशल कारीगर रहेंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग के काम करेंगे, मतलब कि ट्रैक सूट का फाइनल लुक देने के काम करेंगे। दूसरा टीम रहेगा साथियों मार्केटिंग का जो कि मार्केट ऑपरेट करेंगे, जिसमें साथियों पैकेजिंग हो गया, सेलिंग हो गया, डीलिंग हो गया, फाइंडिंग कस्टमर हो गया। मतलब कि साथियों ये सब चीज को मैनेज करने का काम करेंगे। ऐसे में साथियों 2 टीम को लेकर इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो आपके व्यवसाय अच्छे खासे लेवल तक जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है साथियों कि इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, महिला, पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। मतलब कि साथियों इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, लेकिन साथियों आपके अंदर इन तरह के स्किल्स होने चाहिए कि किस तरह से ट्रैक सूट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यदि आपके अंदर इन तरह के स्किल्स है तो साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यदि आपके अंदर टेलरिंग का नॉलेज नहीं है, टेलरिंग का स्किल्स नहीं है, तो साथियों आप कहीं से स्किल्स ले सकते हो, कहीं से ट्रेनिंग लेकर भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है साथियों इस व्यवसाय को कहीं पर भी चला लो, देश के किसी भी कोने में आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप भली बात ही जानते हो साथियों कपड़े हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो यकीनन अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट तौर से गाइड किया हूं कि सर्दियों के समय में ज्यादातर पहनने वाले ट्रैक सूट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस तरह से आप लगा सकते हो, किन तरह से कागजी प्रक्रिया की जाती है, किन तरह की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, मशीन कहां से परचेज करें। मतलब कि साथियों A to Z जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश किया हूं। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन वीडियो यदि आपको लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी बिजनेस आइडिया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।